नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच एक बार पुनः। जैसा कि आप लोगों को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, जब तक हम सभी लोग परेशान हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर आएगा, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ 6800 हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि याचियों को कुछ ना मिले, कहीं ऐसा हो जाए कि हम लोग केस ना हार जाएं, कहीं ऐसा ना हो हम लोग को कुछ ना मिले। तो मन में यह चीज़ सारी चीज़ आती है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आरक्षण घोटाला 19,000 सीट का हुआ है, तो हम लोग को नौकरी मिलेगी ना, हम लोग कहीं ना कहीं से जीतेंगे। अगर हमें सिंगल बेंच से न्याय नहीं मिलता तो फिर हम जो है डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेंगे। अब एक नंबर पे जो बच्चे लड़े थे, क्या वह नहीं जीते? क्या विभाग एक नंबर पर सबको नंबर देने के लिए राजी था? नहीं था ना। बहुत से लोग कहते हैं कि जो वीडियो देखते हैं, जो 19,000 सीटों के आस लगाए बैठे हैं कि पूरी 19,000 सीटें मिल जाएंगी, तो क्या बताओ जो एक नंबर पे जिनको याची लाभ मिला है, सिर्फ उन्हीं को याची लाभ क्यों दिया गया कोर्ट द्वारा? नियम तो ये है कि किसी पेपर में अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। तो क्या सबको नंबर दिया? नहीं दिया ना। उसी तरीके से जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस पे लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कोर्ट में लड़ रहे हैं। जो घर पे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि 19,000 की कोई लिस्ट आने वाली है, विभाग कोई लिस्ट देने देने जा रहा है। तो भाई हम लोग भी तो केस लड़ रहे हैं, हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, लखनऊ में धक्के खा खा के इधर उधर जाते हैं, विभागों में जाते हैं, मंत्री से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। तो हम लोग को भी कुछ उम्मीद पता, यानी कि हम लोगों को भी तो कुछ अंदर से जो है पता चल जाती है कि हाँ, क्या 19,000 सीट नहीं होंगी। हम तो चाहते हैं कि पूरी 19,000 सीटें मिल जाएं। क्या हमारे चाहने से 19,000 सीटें मिल जाएंगी, या आपके चाहने से 19,000 सीटें मिल जाएंगी? बच्चों का खेल है क्या? रेवड़ी बट रही है क्या? सरकार 6800 सीट जो एक निकाल चुकी है, जो SC OBC की लिस्ट है, उनको तो नियुक्ति दे नहीं पा रही। क्या वो 19,000 सीट दे देगी? आप खुद सोचो कि 69,000 प्लस 19,000 कितनी होती हैं? 88,000 सीट होती है। तो क्या 88,000 की भर्ती है ये? नहीं है ना। तो 88,000 सीट हो जाएंगी, 19,000 प्लस 69,000, तो फिर जो है आधी सीट जो है तो अनरिजर्व की होती हैं, फिर तो उसमें जो है वहाँ से आरक्षण मिलेगा। उस तरीक़ा से पूरी भर्ती प्रक्रिया बदल जाएगी। तो भाइयों, ये वीडियो आप सेव करके रख लो। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जनरल कट ऑफ 67.11 है, उसके नीचे अगर 19,000 सीट जो घोटाला हुआ है SC OBC का, वो वास्तव में इतना हुआ है। लेकिन लिस्ट रिविजिट होती है, सिंगल बेंच अगर आदेश देती है उसको, तो वो तो ये कहेगी ना जो गलत है उनको निकाल दो, और उसके बाद जो सही कट ऑफ है उसको लगाओ। तो फिर क्या 67.11 थोड़ी बचेगी? तो आप लोग सोचो। बहुत से मूर्ख लोग ये कहते हैं कि नहीं, 67 पे ही जीतेंगे हम लोग, 67 ही रहेगी। तो वो लोग मूर्ख हैं, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भले ही वो इस बात को कह के अपनी तरफ आपको ज़्यादा इकट्ठा कर लें, भीड़ इकट्ठा कर लें, लेकिन हकीकत में बाद में कुछ नहीं निकलेगा। और इस बात को कहता कौन है? वो लोग कहते हैं जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट में कम से कम 6,000 याची बनाए हैं। 6,000 बड़ी बड़ी याचिका डाली हैं। 800 की याचिका, 500 की याचिका, 700 की याचिका, 200 की याचिका, 250 की याचिका। तो
वह लोग कहते हैं, जबकि ये केस उन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है। इतनी याचिका क्यों डलवाई, क्यों सब में पूरे उत्तर प्रदेश में वो ढोल पीट दिया 1356 का कोर्ट सा। अगर आपको नौकरी लेनी थी तो चुपचाप ले लेते, इतने याचिका क्यों बनाए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भर्ती में पैसा कमाना चाहते हैं। वही लोग ये कहेंगे कि नहीं 67.11 ही रहेगी, वो नहीं होगी। अरे तुम रोक लोगे, तुम्हारी हैसियत है रोकने की। लिस्ट रिविजिट का आदेश आएंगे क्या तुम वहाँ जाके कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। हकीकत बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लिस्ट रिविजिट होगी। अगर याची लाभ नहीं मिलता सिंगल बेंच से तो लिस्ट रिविजिट होगी। जो सही है वो अंदर, जो बाहर हैं, जो बाहर होने की एक संख्या आएगी वो 6800 तो है ही प्लस और भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप कहोगे फिर हमें क्या मिलेगा। तो भाई हम लोग को एक सिंगल बेंच से ये आदेश मिल जाएगा ना कि इसमें इतने लोग अवैध हैं, बढ़ेंगे फिर सिंगल बेंच से आगे डबल बेंच। और हम लोगों से ज़्यादा तो अधिकारी जानते हैं कि हम लोग, यानी कि ये बच्चे सिंगल बेंच से आगे बढ़ेंगे, डबल बेंच भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वहाँ हम लोग फंस सकते हैं। तो उन्हें पता नहीं है क्या हम लोग, इन लोगों को जो है सज़ा हो सकती है। इन लोगों को भी तो पता है, इन लोग के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बात तो विभाग के अधिकारियों को पता है। तो विभाग के अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए प्रे कर रहे होंगे जज साहब के यहाँ कि नहीं नहीं जज साहब पैर कहाँ तुम्हारे, हम याची लाभ दे के हम लोग को बचा लो। ऐसा नहीं है। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद सरकारी वकील जज साहब से मिल सकता है, उसके केबिन में जाके मिल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है कि साहब इसमें ये हुआ वो इस तरीक़ा से जो भी है। लेकिन हाँ, सरकार पेन पकड़ के कोई आदेश लिखाने वाली नहीं है। जज साहब सरकार कहने पे नहीं चलते, क्योंकि ये उनको जो नौकरी मिलती है वो सरकार कहने से नहीं मिलती है। वो उनकी अपनी मेहनत होती है प्लस अपना जो भी कह लो, आप समझ रहे हो। वो चीज़ नहीं कहना चाहता, वो तो पूरे हिंदुस्तान में पता है कि जुडिशरी में क्या सिस्टम है, वो अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। लेकिन हमारे दलित पिछड़े भाइयों को पता होना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी लड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा, जो लास्ट तक लड़ जाएगा वो नौकरी ले जाएगा। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सिंगल बेंच से हम लोग को याची लाभ मिल जाएगा। और जो 6800 वाले कहते हैं कि हाँ याची लाभ क्या वो नौकरी बट रही है, रेवड़ी बट रही है लखनऊ में कि हाँ मिल जाएगा। तो अब ये मूर्ख हो, ये बताओ, हम लोग मानते हैं कि तुम लोग मेरिट में हो, आगे हो, ठीक है। तो जो याची हैं क्या वो सुपर टेट पास नहीं है, वो भी तो सुपर टेट पास हैं। तुम एकेडमिक मेरिट में ही तो आगे हो, लेकिन वो भी सुपर टेट पास है। उन लोगों के लिए तुम कभी नहीं कहते कि जो इस भर्ती में जो सुपर टेट पास होने के बाद जिनकी मेरिट कम थी उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गए, उनके बारे में कभी बोले। इसलिए नहीं बोलते कि उनके खिलाफ बोलेंगे कहीं सरकार हमको नियुक्ति ना दे। तो ईमानदारी की जब आप ईमानदारी की बात नहीं कह सकते तो हम लोग के बारे में आपकी कहने की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ईमानदार नहीं हो। पैसा खाया अचयनितों से, लड़ाई लड़ी अचयनितों ने, नियुक्ति यानी कि मेरिट में तुम लोग, यानी कि लिस्ट में तुम लोग आ गए। तो तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने हमारा दर्द कभी देखा नहीं, देखा ना। तुम इस भर्ती में इस लिस्ट में आए हो तो वो हम लोग की बदौलत आए हो, हम लोगों ने मेहनत की थी। आपको उस लिस्ट में नाम आया, मुबारक हो। उस लिस्ट को हम नहीं रोकना चाहते, मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ। आपकी नियुक्ति से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको कल नियुक्ति मिल रही है, आज मिल जाए। लेकिन जो अवैध हैं, आप खुद सोचो, किसी भर्ती में अवैध रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 69,000 में जो भी अभ्यर्थी किसी भी वर्ग से हो, किसी भी मामले में लेके कोर्ट गया हो, उसको याची लाभ मिला है। चाहे शिक्षा मित्रों की बात कर लो, जिन्होंने कम भारांक वाला उनका जो है कॉलम भरा नहीं था, वह लोग गए, वो लोग
लखनऊ हाई कोर्ट से जीते, उनको याची लाभ मिला। 1 नंबर पे याची लाभ मिला। और जिन्होंने नंबर में गलत भर दिया, किसी ने ज़्यादा भर दिया, किसी ने गलत भर दिया, वो लोग हाई कोर्ट गए, उनको याची लाभ मिला। तो बारी किसकी है? आपकी। आपको बेसिक में नौकरी मिलने जा रही है, खास जो याची हैं उनको। जो याची नहीं है वह लोग भी वीडियो देखते हैं, वो लोग भी दुखी होते हैं। तो भाई आप लोगों की गलती है, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको कोर्ट जाना चाहिए था। आप लोग कहोगे कि हम लोग गांव में रहते हैं, हमको पता नहीं चला। तो 69 शिक्षक भर्ती बहुत पूरे भारत में मशहूर हो चुकी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार था, हमको कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि अधिकतर दलित पिछड़ों को जो न्याय मिलते हैं वो कोर्ट से मिलते हैं। तो आप लोग हौसला रखें, पहले नंबर हौसला रखें। कोई भी लड़ाई जीती जाती है कोर्ट में, तो उसके लिए हौसला बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए कि नहीं इसमें नहीं होगा। आप लोग विश्वास करो, अगर मामला आगे जाता है तो आगे आप लोग बढ़िए, और आप आगे उन लोगों के साथ बढ़िए जो ईमानदार हैं। यही कहना चाहूँगा, चाहे हमारे साथ जुड़ो, चाहे किसी के साथ जुड़ो, ईमानदार लोगों के साथ जुड़ो। इस भर्ती में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने, जो लोग याची बने हैं, याची बनने के बाद उन्होंने 2,500-3 हज़ार रुपये दे दिया, उनके अकाउंट में डाल दिया। उनको ना तो PDF, उनको सर्टिफाई कॉपी आज तक नहीं दी, और अब वो फ़ोन करते हैं तो सर्टिफाई कॉपी नहीं देते हैं, और सर्टिफाई कॉपी मांगते हैं तो उनसे 500-1,000 रुपये मांगते हैं। तो आपको बताऊं, मैंने भी तो याचिका डाली है, मैंने याचिका डाली है, मेरी खुद है इसने लता वाली, उसमें 81 लोग थे, और 1-2 याचिका और डाली हैं। जो हमारी याचिका हैं, जो मेरे साथ याची जुड़े हैं, उन लोगों को मैंने PDF दी। पहले नंबर PDF देने के बाद मैंने उनको सर्टिफाई कॉपी दी। सर्टिफाई कॉपी होने के बाद जो आदेश हुआ, महेंद्रपाल से जुड़ने का आदेश हुआ कि हाँ महेंद्रपाल में कनेक्ट की जाती है 1356 में, उसका आदेश दिया। उनको जितने भी बच्चे आज तक फ़ोन करते हैं, जितने हमारे साथी हैं, उन लोग को मैं फ़ोन उठाता हूँ, बात करता हूँ। उनको कोई दिक्कत होती है, मैं जो है हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ, उनका 24 घंटे फ़ोन उठाता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं, इन्होंने पैसा ले लिया अपने खाते में, और अब वो सर्टिफाई कॉपी मांग रहे हैं, तो लोग परेशान हैं, मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, भैया आप भी कुछ करा दो। तो अब क्योंकि फ़ाइल जजमेंट में गई हुई है, तो मैं कहाँ से निकलवा सकता हूँ सर्टिफाई कॉपी। और फिर दूसरी बात, ये तो उन लोगों से मांगो ना जिन लोगों ने आपकी याचिका डाली है, उनसे मांगो सर्टिफाई कॉपी। तो यही कहना चाहूँगा कि इस बात पे भी मुझे जो है 2 शब्द कहने थे कि जो याचिका डालते हैं बाद में सर्टिफाई कॉपी नहीं देते हैं और आप लोग को जो है मूर्ख बनाते हैं। तो मामला अगर डबल बेंच जाता है, 1% जाता है, 99% तो यहीं से देखो, मुझे पूरी उम्मीद मिल जाएगा। अगर मामला डबल बेंच जाता है तो हमको उन लोगों के साथ जाना चाहिए, जो उन लोगों के साथ हाई कोर्ट जाना चाहिए, जो ईमानदार लोग हैं, जो सारी चीज़ें बिल्कुल खुले पेज की तरह दिखाते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर दिखाते हैं। क्योंकि इसमें लोग जो भी लड़े वो अधिकतर पैसा कमाने के चक्कर में लड़े। अगर ईमानदारी से एक केस लड़ा हुआ होता तो हम लोग कब के जीते हुए होते। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ इस केस में, जब लोग हार चुके थे, हार मान चुके थे, तब मैं आया हूँ। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं भाइयों। जितने भी भाई इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबाएं, जिससे भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगी। सारी चीज़ें मैं इसलिए इस चैनल पर आके बताता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक पता चलें, ईमानदारी से पता चलें चल क्या रहा है। और हाँ, ऑर्डर कब आने वाला है तो अभी कंफर्म कुछ नहीं हो रहा कि कब आएगा ऑर्डर, 15 के पहले आएगा या फिर लास्ट में आएगा, जनवरी लास्ट में आएगा। देखते हैं, पता लगा रहे हैं क्या चल रहा है। जो भी जानकारी मिलेगी आपके बीच फिर रखी जाएगी। ठीक है भाइयों, जय भीम, जय भारत।